दोस्त साइंस में 20 नंबर का सवाल पूछेगा उत्पाद सिपाही पेपर में, पेपर 3 में, और फील्ड वर्कर के एग्जाम में, चाहे झारखंड पुलिस के एग्जाम में, चाहे बिहार पुलिस, चाहे SSGD, चाहे कहीं भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता है कि साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है एग्जाम में मेरिट बनाने में। साइंस भाई आजकल ऐसा पूछ रहा है साइंस, अभी फिलहाल देख लीजिए ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है इतना भयंकर साइंस पूछ रहा है कि भाई पूछिए ना, ठीक है। इसलिए भयंकर ही साइंस का मैं सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक बार क्वेश्चन को देखिए, आप लोग अंदाजा मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ कि आपको बहुत आसानी मिले और पढ़ने में बिल्कुल शानदार लगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे। चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। हमें भी अच्छा नहीं लगता इस सब बात बोलकर, पर क्या करें, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग सभी को बोलना पड़ता है। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठाने वाली लहरें होती है। उठने वाली लहरें कैसे होती है दोस्त मेरे? तो उठने वाली लहरें अनुप्रस्थ होती है। यहाँ पर देखिए अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, इसका आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। क्योंकि कंपन भी अनुप्रस्थ तरंग का ही एक उदाहरण, जो कंपन होता है, अगर कंपन कहीं पूछ दे कंपन किसकी उदाहरण है, तो कंपन भी किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का ही उदाहरण, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए फैराडे किसकी इकाई है? तो फैराडे किसकी इकाई है दोस्त मेरे? आप सभी को पता है फैराडे किसकी इकाई है? फैराडे धारिता की इकाई है। किसकी इकाई है? धारिता की इकाई है, ठीक है। फैराडे धारिता की इकाई है। और इसमें 1 वोल्ट का विभवांतर जो है उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। और फैराडे का इसका नामकरण अंग्रेजी भौतिकी वैज्ञानिक माइकल फैराडे के नाम पर किया गया था। माइकल फैराडे वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इनका नाम दिया गया। नेक्स्ट, जो ठोस ऊंच ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? माने उच्च ठोस ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं करते हैं, तो क्या कहलाते हैं दोस्त? वो कहलाते हैं अर्धचालक, माने या अर्धचालक या अर्धचालक, जिसे अंग्रेजी में सेमी कंडक्टर बोला जाता है। जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे कि तांबा हो गया, ठीक है। और अर्धचालक के देखिए सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कैडमियम हो गया, सल्फाइड हो गया, गैलियम हो गया, आर्सेनाइड हो गया, ये सब अर्धचालक के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में किस पर टिकी होती है? मानो फोटोन की कण बनने की प्रकृति किस पर निर्भर होती है? ये तो आपको क्वेश्चन पता ही होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो आइंस्टाइन वैज्ञानिक थे, 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक के माध्यम से सत्यापित किया था कि प्रकाश में भी कण की तरह प्रकृति होती है। किसने स्थापित किया था, मैंने सत्यापन किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में। कब किया था? तो 1905 में इन्होंने साबित कर दिया कि फोटोन की जो कण है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, P तथा N प्रकार के 2 अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो P-N संधि बनाते हैं वे किस रूप में कार्य करती हैं? तो वे किस रूप में कार्य करती है? एक दिष्टकारी के रूप में काम करते हैं। किस रूप में? दिष्टकारी के रूप में। भाई ऐसा ही क्वेश्चन आपको उत्पाद सिपाही के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले बता दे रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि मतलब ऐसा नहीं मिलेगा, दाल भात नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है आज के डेट में। नेक्स्ट टाइम, किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है दोस्त? 6 का इज द राइट आंसर। हाँ, किस पर निर्भर करता है? 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट। 6 किसी अन्य करता है, 1 सेकंड दोस्त। एक सेकंड दोस्त, थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़ा सा। चलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से तो किसी संलग्नता का किस पर निर्भर करता है। हाँ ठीक है, इसका आंसर तनुता पर निर्भर करता है। किसके निर्भर करता है? तनुता पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आकाशगंगा कितनी दूर तक फैली हुई है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आकाशगंगा या दुग्ध मेला जिसे कहते हैं, मिल्की वे, कितनी दूर तक फैली हुई है? 105 प्रकाश वर्ष तक ये फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है,
भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित? ये बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है, एसएसजीडी का, बिहार पुलिस का, झारखंड पुलिस का, उत्पाद सिपाही का, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी किससे संबंधित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बताना। ये कोई बताने लायक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से संबंधित है, इसका आंसर आप बताइएगा। हास्य गैस से मैंने हंसने वाला गैस का फार्मूला क्या है, आपको सभी को पता होगा, N2O, N2O। देखिए यहाँ पे NO2 भी दिया है, लेकिन N2 होगा। ठीक है, N2 हो गया, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, ये हंसी वाला गैस है, हंसने वाला है। सुंघा दीजिए किसी को, हंसते रहेगा वो, हंसते हंसते पागल हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे कॉपर का निक्षेप हो जाता है? किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है? किससे हो जाता है? लौह से। किससे? लौह से, माने लोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन के लघुकृत तनु करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ सीधा सा सवाल है, जो गोताखोर होते हैं, जो पानी में सांस लेते हैं, वो सांस लेने के लिए गैस सिलेंडर में उनके कौन सी गैस भरी जाती है? सबसे हल्का भाषा में समझिए, कौन सी गैस भर जाती है? हीलियम गैस। मॉक टेस्ट मारते होंगे तो आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता होगा उत्पाद सिपाही के एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है दोस्त मेरे? तो फ्लोरीन जो है ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। ठीक है, फ्लोरीन जो है ऑक्सी एसिड नहीं बनाता, क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वातावरणीय वायु में तांबे की दहेली या थ्रेशोल्ड सीमा का मान कितना होता है? चलिए, क्वेश्चन उतना कोई खास नहीं है। ठीक है, टाइप कर दिए भले, इसका राइट आंसर होगा 1 मिलीग्राम। ठीक है, 1 mg प्रति MQ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें सिल्वर नहीं होता है? सिल्वर किसमें नहीं होता है? तो सिल्वर सभी पता है, सिल्वर में जर्मन सिल्वर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है? तो 60% क्या रहता है? तांबा रहता है। ठीक है, 60% तांबा हो गया, 20% आपका निकेल होता है, और 20% आपका जस्ता रहता है। 60 20 80 या 20 100 जो मिलकर बनता है सिल्वर। ठीक है, लेकिन इसमें जर्मन सिल्वर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, जिस फिल्टर पर मतलब सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? यही बहुत ही शानदार सब क्वेश्चन है। जिस फिल्टर पर सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रिसाव ट्रिकलिंग फिल्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ क्या है? अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ होता है वातन टैंक है। यही सब क्वेश्चन पढ़िए भाई, दाल भात वाला क्वेश्चन मत पढ़िए, हल्का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, तेल बिखराव के शोधन के लिए अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेंटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोसोमोनास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, झील अथवा तालाब के सतह जल पादप पलवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, पूरा आने का उम्मीद है, देख लीजिए, पूरा आने का उम्मीद है। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप पलवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहा जाता है दोस्त मेरे? उन्हें क्या कहा जाता है? 18 का राइट आंसर बताइए। उन्हें जल प्रस्फुटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल प्रस्फुटन कहा जाता है। नेक्स्ट, ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है दोस्त मेरे? कितनी होती है? 6 महीने की होती है। ठीक है, 6 महीने की, 6 महीने के ध्रुव पर अधिकतम लंबाई होती है। ठीक है दोस्त, देखिए बता दिए सभी चीज़, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना अथी दीजिएगा, क्या कहते हैं, फीडबैक। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इतने याद रखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे टकराएगा एग्जाम में। ठीक है, जय हिंद।